नमस्कार। सिंगर्स अड्डा के सच्चा रियाज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम, जैसे कि हमने पहले सेशन में डिस्कशन की थी कि असली आवाज़ क्या है, किस आवाज़ में अभ्यास करना चाहिए और अपनी आवाज़ को कैसे पहचानें। दूसरा एक व्यू पॉइंट ये है कि आवाज़ पहचानने के बाद हमने जब रियाज शुरू करना है तो उससे पहले हम स्वरों के बारे में भी जानें। स्वरों के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है कि भारतीय संगीत किन किन स्वरों से खूबसूरत बनता है। तो हमारे भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं। अब 12 स्वर किस प्रकार? 12 स्वर से पहले मूलतः 7 स्वर हमारे पास हैं। 7 स्वर यानी सा, षडज, रे, ऋषभ, ग यानी गंधार, म यानी मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद। ये 7 स्वरों का संगम है जिसको हम समूह को मिलाकर सप्तक का नाम देते हैं। 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। सभी पढ़े हैं ये सब। अब 7 स्वर हैं। इन स्वरों को हमने 2 ब्रांचेस में विभाजित करा है, जैसे कि विकृत स्वर और अचल स्वर। अचल स्वर जैसे कि नाम, जो चल नहीं सकते, जिसको हम अंग्रेजी में नॉन मूवेबल नोट्स कहते हैं। नॉन मूवेबल नोट्स यानी विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो स्थिर रहें। 7 में से 2 स्वर हमारे ऐसे हैं जो स्थिर रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं, यानी अपने स्थान से हटते नहीं हैं। सा और प, षडज और पंचम। दूसरा हमने एक शब्द जाना विकृत स्वर। तो इन 7 स्वरों में से 2 हमारे पास अचल स्वर आ गए और जो बचे हुए 5 स्वर हैं हमारे पास विकृत स्वर कहलाए जाते हैं। विकृत स्वर वो स्वर हैं जो अपने स्थान से आधा स्वर कम या आधा स्वर ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। तो विकृत स्वर 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक कोमल और एक तीव्र। कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर जैसा नाम वैसे उनका चलन। कोमल स्वर यानी शुद्ध स्वर, जो अपनी जगह पे जो स्वर गाए बजाए गए हों उनसे आधा स्वर कम। तो कोमल स्वर यानी जो स्वर आधा स्वर कम गाए बजाए जाए। और तीव्र स्वर यानी जो अपने स्थान से आधा स्वर ऊपर लगे। तो कोमल स्वर और तीव्र स्वर हमारे पास मिलाकर 5 स्वर विकृत स्वर होते हैं, जिनमें से कोमल स्वर है हमारे पास 4 और विकृत स्वर हमारे पास है 1। एक विकृत स्वर है मध्यम, म, और 4 कोमल स्वर हैं रे, ग, ध और नी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने के लिए ये है कि जैसे स्वर हम लिखें या जैसे हम जान रहे हैं उसका उच्चारण भी वैसे ही होगा। स में आ की मात्रा है तो हम उसका उच्चारण करते हैं सा। रे में ए की मात्रा है तो उसमें हमने उच्चारण किया रे। नी में ई की मात्रा है तो हमने उच्चारण किया नी। परंतु ग, म, प, ध, इसमें कोई आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा, किसी तरह प्रकार की मात्रा नहीं है, सिर्फ अ है। तो ग में अ है, म अ, प अ, ध अ, आ नहीं है, तो हम उसका उच्चारण ग, म, प, ध ही करें। अगेन फिर मैं वही बात करूँगा, अलग अलग मत हैं लोगों के ये, लेकिन मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है जो हमें गुरुओं से प्राप्त हुआ। और यही मानना था कि जैसे लिखा जाए, जैसे हम जाने स्वरों को, अक्षरों को, हम वैसे ही उनको गाएं भी और वैसे ही हम सामने बात करें। तो हम उसका उच्चारण करेंगे ग, म, प, ध। गा, मा, पा, धा करके हम नहीं गा सकते। तो उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस स्वर को जिस
उच्चारण से कह रहे हैं वो तभी सही मायने में अपने दर्शन दे पाएगा। ये बात हो गई स्वरों को जानने के लिए। अब हमारे पास 3 स्केल हैं जिसको हम करते हैं, 3 सप्तक हैं हमारे पास, 3 तरह के सप्तक, यानी मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक जिसको हम कहते हैं लो स्केल, मध्य सप्तक यानी मीडियम स्केल, और तार सप्तक यानी हाई स्केल। मंद्र यानी नीचे, मध्य यानी बीच में, और तार यानी ऊपर। तो नीचे के स्वर जब हम गाएं तो उनको हम मंद्र के स्वर कहते हैं, बीच में हम गाएं तो हम उसको मध्य स्वर कहते हैं, और ऊंचा अगर गाएं तो हम उसको तार के स्वर कहते हैं, तार सप्तक के स्वर। जब हम बात कर रहे हैं सप्तक की तो हम 7 स्वरों से परिचित रहेंगे, सा रे ग म प ध नी। एक शब्द कहते हैं हम अष्टक, अष्ट यानी 8। तो हम अंग्रेजी में बात करेंगे ऑक्टेव, तो जब हम ऑक्ट कहते हैं 8, तो यानी 8 स्वरों की बात हो रही है। तो 8 स्वर कैसे, हमने तो अभी 7 जाने। 8 यानी सा से सा, जिस स्वर से आप शुरू कर रहे हैं और अंत में सा रे ग म प ध नी सा, सभी जानते हैं हम, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, हम जो स्वर जानते हैं। तो सा से सा यानी सा रे ग म प ध नी सा, ये 8 स्वर हुए। तो ये एक ऑक्टेव कहा जाता है, ये अष्टक हुआ। तो लो ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव और हाई ऑक्टेव, यानी हम सा से सा तक की बात कर रहे हैं। अब इसको जाने कैसे साउंड करते हैं। हम जब नॉर्मली गा रहे हैं सा रे ग म प प म ग रे सा, ये हमारा मध्य सप्तक है। सा नि ध प म, ये नीचे आ गए, ये मंद्र सप्तक, लो ऑक्टेव, म प ध नि सा, वापस हम मध्य सप्तक में आ गए। अब हम ऊपर बढ़ते हैं, सा रे ग म प ध नि सा, ये ऊपर का स्वर यानी तार सप्तक का षड्ज लगाया हमने। सा रे ग रे सा, ये तार सप्तक के स्वर यानी हाई ऑक्टेव। साउंड कैसी है, कैसे सुनाई दे रहा है, उसके ऊपर हमने ध्यान बहुत गौर से ध्यान देना है कि साउंड क्या है। अगर मैं नीचे गा रहा हूँ म प ध नि सा, यानी ये नीचे के स्वर है। सा रे ग म प म ग रे सा, ये मध्य स्वर है। सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म ग रे सा, ये ऊपर के स्वर, तो यानी तार स्वर। ये साउंड कैसा आपके पास आ रहा है, ऊंचा लग रहा है तो ये हाई ऑक्टेव के स्वर होंगे। मध्य में आपको लग रहा है सा रे ग म प प म ग रे सा, यानी ये मिड ऑक्टेव है। और सा नि ध प म म प ध नि सा, यानी ये लो ऑक्टेव है। तो हम इसको जाने, ठीक है ना। अब ऑक्टेव की बात हो गई, यानी हमारे पास 3 स्वर हो गए, 3 स्केल्स हो गए। अब 3 स्केल्स, स्वरों के बारे में जानकारी सब हो गई। अब ये जो हम गा रहे हैं सा रे ग म प, बढ़ता हुआ क्रम, सा रे ग, सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है गाने का। सा के बाद रे के बाद ग के बाद म, फिर प ध नी, ये ऐसे क्रम हमारा बढ़ता है, जिसको हम अगर यदि गाएं तो साउंड कैसे करेगा। सा रे ग म प ध नि सा, ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। इसको हम कहते हैं आरोह।
बढ़ते हुए क्रम को बोलेंगे आरोह। सा नी ध प म ग रे सा। ये स्वर का क्रम उतरता हुआ है। अब उतरते हुए स्वर के क्रम को हम बोलेंगे अवरोह। आरोह और अवरोह। तो हमारे संगीत में बढ़ते हुए स्वर के क्रम को हम कहते हैं आरोह और उतरते हुए स्वरों के क्रम को हम कहते हैं अवरोह। ये तीसरी बात हमने जानी।